अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, वो है स्लिमिंग टी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्लिमिंग टी जो क्लेम्स करती है क्या वो सच है, हमें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो आज की हम जितनी भी बातें करेंगे वो रिसर्च बेस्ड होंगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। स्लिमिंग टी मार्केट में डिफरेंट स्लिमिंग टीज मौजूद हैं और उनके जो क्लेम्स हैं वो ये होते हैं कि ये रैपिड वेट लॉस, यानी आप महीने में तकरीबन 5 से 10 केजी वज़न कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है कि इनका ये क्लेम है कि ये आपकी बॉडी से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है। इसके अलावा एपिटाइट को सप्रेस करते हैं। इसके साथ साथ कि ये फैट बर्नर है और साथ साथ ये फैट ब्लॉकर है, मीन्स के फैट को ये बनने भी नहीं देता और जो बन जाता है उसको भी ये जो है बर्न कर देता है। तो ये सारे क्लेम्स आपको जो है वो सुनने को मिलते हैं और ये ना सिर्फ आपको मार्केट्स में मिलेंगे बल्कि इवन आपके अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम आ गया, यहाँ पे भी आपको इसकी बहुत सी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी विद दीज क्लेम्स। अब बारी आ जाती है क्या ये क्लेम्स दुरुस्त हैं। अगर इनके क्लेम्स की बात की जाए तो ये क्लेम्स, इनके ये जो क्लेम्स करते हैं ये इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर वो थोड़ी बहुत जो रिसर्चेस भी इनको सपोर्ट कर रही हैं उसमें भी कंट्रोवर्सी है, लाइक उनका सैम्पल साइज़ बहुत कम है, वैलिडेशन नहीं है उनकी। तो सबसे पहले अगर इसका जो ये क्लेम है कि ये आपको डिटॉक्सिफाई करती है आपकी बॉडी को, देखिए अल्लाह ताला ने आपकी ह्यूमन बॉडी ऐसी बनाई है कि इसके जो अपने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में हमारे पास किडनी, लीवर, लंग्स, स्किन, ये डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं। ये इनका काम ही यही है कि ये आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है। तो उनका ये जो क्लेम है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, इंतहाई यूजलेस जो है इनका क्लेम है। इसके अलावा इनका नेक्स्ट क्लेम ये है कि ये आपकी बॉडी को, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करती है। ठीक है, मान लिया कि मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट करने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा। एनर्जी एक्सपेंडिचर मीन्स के आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। तो जो मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे है, इन्होंने ये किया कि इनके प्रोडक्ट्स में पॉलीफिनोल्स होते हैं और जो है ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, बट रिसर्चेस जो है ये बहुत कम जो है इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो ये भी एक इनका क्लेम एक वही आ जाता है कि ये स्पेशलाइज्ड है फॉर बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। तो इस पे भी हमें कोई एज सच एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जो इसको, इस बात को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा क्लेम है, क्योंकि जो इनकी प्रमोशन होती है ये प्रमोट ही वेट लॉस के लिए करते हैं इनका कि इनका ये होता है कि इसमें ये हमारे वेट लॉस करते हैं। अब वेट लॉस पे ये है कि जो रिसर्चेस कहती हैं वेट लॉस होता है, लेकिन वो क्या वेट लॉस होता है, वो टेम्परेरी वेट लॉस होता है। और वो कौन सा वेट लॉस होता है, वो उनका जो है वाटर वेट लॉस और सॉलिड वेट लॉस, क्योंकि इसमें जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डाययूरेटिक होते हैं, जो कि लैक्सेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे आपका वेट लॉस करते हैं बट परमानेंट बेसिस पे वो आपका वेट लॉस नहीं करते। तो ये भी इनका जो क्लेम है वो यूजलेस है कि वेट लॉस तो होता है लेकिन टेम्परेरी या परमानेंट वेट लॉस, या जिसको आप फैट लॉस कहते हैं, वो नहीं होता। तो अब बात ये आ जाती है कि मेन चीज़ तो ये होगी कि ये अपने क्लेम्स पे भी फुलफ़िल नहीं हो रही। दूसरी बात है ये आपको साइड इफ़ेक्ट भी इसके होते हैं। कुछ लोगों को इसको लेने से, इसकी कंजम्पशन से डिफरेंट नुकसानात जो है फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एफडीए हमारे पास एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उनको प्रूव करती है कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। एफडीए ने इसको नहीं प्रूव किया हुआ एज अ इफेक्टिव कि ये हमारे पास वेट लॉस में हेल्प करती है। अब इसमें कुछ मैं देख रही थी, जैसे स्लिमिंग टी में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम सना मक्खी भी, सना बोलते हैं या सीना बोला जाता है। इसके साथ साथ कैफीन प्रोडक्ट्स होते हैं। एफडीए ने उनको तो अप्रूव किया हुआ है उन प्रोडक्ट्स को, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को
जो उनका काम है उसके लिए प्रूव किया हुआ है। जैसे जो सना है वो उसके लिए लेग्जेटिव इफेक्ट है, यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनको दी जाती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको डायरिया कर देता है। इसी तरह कैफीन है, ड्यूटिक इफेक्ट है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो मीन्स के उनको अलग उसके लिए किया हुआ है। ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, हालांकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई लैब में नहीं बनाएगी, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल, इनको अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये अलग पर्पस, इसको वेट लॉस के लिए, टेम्प्रेरी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करके इनसे आपको नुकसानात हो जाते हैं। जैसे इन्होंने रिकमेंडेड अमाउंट की होती है कि आप 1 से 2 कप इस टी के पिए तो आपका वज़न कम हो जाएगा। वो लोग इतने डेस्परेट होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक की बजाय वो 4 कप पी लेते हैं। फिर अक्सर लोगों को, उनमें से जो इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे ये उनको डायरिया हो जाता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती है। इसी तरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से डाययूटिक इफेक्ट, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, पोटेशियम लेवल लो हो जाते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और इवन जो FDA ने है वो उनको काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी मिली हैं इन स्लिमिंग टी, ये जो डिटॉक्सिफाइंग प्रोडक्ट्स के नाम से जो वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट कंप्लेन मिली है कि ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और FDA ने बिल्कुल इसको अप्रूव नहीं किया कि ये जी वेट लॉस के लिए ये चीज़ ठीक है। तो ये सिर्फ जस्ट अपने मार्केट टैक्टिक्स यूज़ करके लोगों को इससे सिर्फ वो पैसा जो है वो वसूल करना चाहते हैं। अफसोस की बात है रिव्यूज़ की। अब बात करते हैं, आपका ये क्वेश्चन होगा फिर ये रिव्यूज़ क्यों है, क्यों इतने बड़े बड़े जो शख्सियात हैं वो उसके रिव्यूज़ देते हैं। अफसोस की बात है, जाने माने डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो क्या करते हैं, इनके रिव्यू देते हैं। अल्लाह जाने वो क्यों करते हैं, ऐसे PR के चक्कर में, या जो है विदाउट सर्च किए, विदाउट जो है इनकी रिसर्चेस पे देखें कि ये इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं है, सिर्फ जस्ट उसके लिए ये जो है प्रमोट करते हैं। कि साइट्स पे देखेंगे लोगों ने इनको रिव्यूज़ दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट की हुई है, हालांकि अगर देखा जाए तो इनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं आपको अगर इसको पूरी बात को कंक्लूड करूं तो आपको स्लिमिंग टी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये FDA ने पहली बात है अप्रूव नहीं की गई। जो ये क्लेम्स कर रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, और फुलफ़िल नहीं हो रहे, इसके साथ साथ आपको इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और देखें, अगर आपने टी ही लेनी है तो आप ग्रीन टी क्यों नहीं लेते, आप ब्लैक टी क्यों नहीं लेते, आप कॉफ़ी क्यों नहीं लेते? उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें पॉलीफिनोल्स हैं, आप वो लें अगर आपको टी ही लेनी है। और वेट लॉस के लिए जो मेथड है, पेशेंस रखें थोड़ा, एक मेथड है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे फॉलो करें। जो डाइट पैटर्न है कि 1 हफ्ते में आपने 0.5 जो है kg वज़न कम करना है, आराम से करें ताकि आपको रिस्ट्रिक्टिव डाइट भी ना लें और आप अपना गोल अचीव करें। शॉर्टकट मेथड्स की तरफ मत जाएं, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।